स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? आज मैं इन दोनों का मेन डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगी, वो भी बहुत इजी वे से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट. Light is a form of electromagnetic radiation. The word light usually refers to visible lights which can only be seen by the human eye. लाइट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ह्यूमन की आई से विजिबल, यानी हम हमारी आंख की उसको सिर्फ देख सकती है। और वो लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग. लाइट जो है वो सबसे फास्टेस्ट थिंग है जो मूव करती है, जो रन करती है. ऑन अर्थ द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. जो सन है, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं कि जो सन है वो हमारी मेन सोर्स ऑफ लाइट है. एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी सीन व्हेन लाइट फ्रॉम इट एंटर्स लाइट. अब जैसे कि हम एक चीज़ को कैसे हम सी करते हैं, हम कैसे उसको देते हैं, जैसे कि एक चीज़, एक स्टोन है, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, तब जाके हमें वो चीज़ दिखाई देती है, वरना लाइट के बगैर हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती. लाइक आप थिंक करें, जैसे कि एक रूम है, उसमें लाइट नहीं है, तो आप विजिबल है कि आप सारी चीज़ें देख सको. जैसे कि मैं बता रही थी कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी और वो हमारी आंखों पे रिफ्लेक्शन आएगी, तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है. लाइट टू कैटेगरीज में आ जाती है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. व्हाट इज़ ल्यूमिनस? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गिव आउट देयर ओन लाइट. जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी लाइट खुद देते हैं. मैच बॉक्स, जैसे मैचेस मीन माचिस जो होती है, जो हम फायर के लिए यूज़ करते हैं, वही मैचेस. कैंडल्स एंड फायर्स इमिट लाइट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, इस वजह से अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं. इनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. स्टार्स लाइक द सन्स गिव आउट लाइट ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन. स्टार्स, जैसे कि सन, आपको पता है कि सन बहुत बड़ा स्टार है. सन एक बहुत बड़ा स्टार है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वहाँ पर गैसेस वर्क कर रही होती हैं, उसकी वजह से लाइट एमिट करता है, वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. Fluorescent tubes and TV screen give out light when fast moving electrons strike them. अब फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड टीवी स्क्रीन जो होती हैं वो यही होती है कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं. जैसे कि हम कोई भी टीवी एलईडी कुछ भी ऑन करते हो, उसमें से भी एक लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स की वजह से हो रही होती है. नेक्स्ट जो है हमारा है वो है नॉन ल्यूमिनस. जैसे कि आपको पता है ल्यूमिनस में लाइट इमिट हो रही होती है, नॉन ल्यूमिनस में लाइट नहीं इमिट होगी. दे आर बोथ आर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इमिट लाइट. वी सी देम व्हेन दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स इनटू अवर. अब जैसे कि मून कहते हैं, हम मून की लाइट होती है, हम सोचते हैं कि चांद रोशनी देता है, लेकिन ये गलत बात है. चांद जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. जब सूरज की रोशनी है, सूरज की लाइट होती है, वो कोलाइड या फिर रिफ्लेक्ट होती है मून से, तो वो हमें लगता है कि मून लाइट हालांकि वो शाइन कर रहा होता है. दैट्स वाई मून आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. Our next topic is light rays and shadows. हम पढ़ेंगे कि लाइट की क्या रेज कैसे ट्रैवल करती है, किस स्पीड में करती है, और शेडोज कैसे फॉर्म होते हैं. शेडोज मीन्स साया कैसे फॉर्म होता है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स. ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो भी बहुत हाई स्पीड में. इवन दो कि लाइट इज़ अ हाईएस्ट स्पीडेस्ट मटीरियल ऑन द अर्थ. Light travels in straight lines at a very high speed, almost 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर का सफ़र कर रही होती है इन एयर में. However, light travels at different speeds through different material. अब जैसे कि मैटर होता है, मादा होता है, हर चीज़ में अलग अलग स्पीड पर लाइट ट्रैवल करती है. Light rays can be represented on diagrams as a straight line. Rays of light pass are transmitted through. अब जैसे कि बहुत सब्जेक्ट्स की टाइप देखो तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे कि ग्लास शीशा कह ले, जो वो शीशा नहीं तो जो हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं, वो वाला शीशा, उससे लाइट पास हो रही होती है, इसलिए हम उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स आर सच मटीरियल दैट अलाउज अ लाइट टू पास थ्रू इट. जो लाइट को अलाउ करते हैं कि उससे गुजर जाए. Opaque materials like wood and metal absorb light and do not let it through. Opaque materials वो materials होते हैं जो अलाउ नहीं करते कि उधर से लाइट गुजरे, जैसे कि वुड हो गया, मेटल हो गया. तो ऐसे जब लाइट देखे ना,
वन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ बीम ऑफ लाइट, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने रखा जाता है तो शैडो फॉर्म हो जाती है, क्योंकि वो लाइट पास नहीं करने देते तो शैडो फॉर्म हो जाती है। यही क्राइटेरिया कि शैडो कैसे फॉर्म होती है। देयर आर अदर मटीरियल्स हाउएवर सच एज ग्रीस प्रूफ पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास। अब जैसे ग्रीस प्रूफ पेपर होता है उसमें वो लाइट पास तो करता है मगर थोड़ी सी करता है लाइट पास, विच लेट सम बट नॉट ऑल लाइट थ्रू। दीज आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स। मेन डिफरेंस क्या था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सारी लाइट पास कर देते हैं। ओपेक क्या होता है, जो ज़रा सी भी लाइट नहीं पास करने देते। ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़ी थोड़ी लाइट पास करने देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ये होता है कि अगर कोई चीज़ आ रही है और आगे बहुत हार्ड चीज़ पड़ी हुई है वो उससे ना टकरा के वापस जाके गिरती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम टॉर्च या किसी भी चीज़ से या मोबाइल की लाइट को हम मिरर के सामने करें तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी ही आंखों में कोलाइड कर रही होती है। रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं। किसी भी चीज़ के पास आई, टकराई और वापस चली गई, और वो वापस अगर देखिए जगह स्मूथ होगी तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, फोकल पॉइंट बना लेगी। जैसे कि आप कह लें एक मिरर की जो जगह होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, ना कि ऊपर नीचे। जब लाइट उसे टकराएगी वो एक ही पॉइंट में वापस चली जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। हालांकि जब लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ अ रफ सरफेस, जब जैसे कि ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी होती है उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक जगह पर नहीं जाती, वो कई जगह पर फैल जाती है, टकरा के बहुत सी जगह पर जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है, टू सी एन ऑब्जेक्ट लाइट फ्रॉम इट मस्ट एंटर द आइज। किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट का आंखों में आना बहुत ज़रूरी है। द लाइट कैन ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द आइज और इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन टू द आइज। लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट मीट्स अ डिफरेंट मटीरियल। अब क्या कह रही है, लाइट जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही है, जब वो किसी चीज़ से टकराएगी तब वो रिफ्लेक्ट होगी। वन रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक अ फ्लैट और प्लेन सरफेस, लाइक जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मिरर के ऊपर टकराएगी तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन में जाएगी। रफ सरफेस पे टकराएगी यानी रिफ्लेक्ट होगी तो वो इरेगुलर और डिफ्यूज्ड वे यानी तरह तरह की जगह पर जाएगी। जैसे कि डायग्राम आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाली लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ अ रफ सरफेस इज डिफ्यूज्ड इन ऑल। ये लाइट आ रही है और वो कहीं कोई कहाँ पर जा रही है, उसकी रे कोई कहाँ पर जा रही है, अलग अलग वे में जा रही है। और ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है कलरफुल सी, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसकी आप वेवलेंथ और सब कुछ देख लीजिए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई चलूँ, एक डिड यू नो भी लिखा होता है बुक्स पे। लाइट्स ट्रैवल 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड। जो लाइट है वो साउंड से 1000 गुना यानी मिलियन, 1000 गुना भी हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। दैट्स वाई जैसे कि बिजली जब चमकती है हम पहले लाइट चमकती देखते हैं, फ्लैश लाइटनिंग देखते हैं, बाद में हमें उसकी आवाज़ आती है, बहुत देर बाद उसकी आवाज़ आती है। दैट इज़ वाई यू सी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिफोर यू हेयर द थंडर इट कॉजेज। यही उसकी मेन रीजंस है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम उसके थोड़े से मेन लॉस पढ़ेंगे, वो क्या है हम अभी डिस्कस करते हैं। एन इंसिडेंट रे इज अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ सरफेस। अब अक्सर वर्ड्स हमने यूज देखा इंसिडेंस। व्हाट इज इंसिडेंस? मेन थिंग इज दैट इंसिडेंस वो चीज़ लाइट आ रही है ज़मीन पर लग रही है, वो जो लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन में उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम में आपको दिखाया भी हुआ है, ये देखें, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन में उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे दैट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। अब जैसे कि ज़मीन पे आके गिर रही है इंसिडेंट रे, वहाँ से ये देखिए डायग्राम में बताया भी हुआ है, टकरा के वापस जा रही है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, टकरा कर जा रही है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। The angle at which the incoming incident light ray strikes the mirror is the same as the angle of the reflected। अब जहाँ पर आके टकरा रही है और वहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही होता है। टू लॉज है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना वो आके टकराएगी उतना ही वो ऊपर जाएगी और वो एक ही एंगल, एक जितना ही इक्वल एंगल होगा। ये लॉ है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल होता है 90 डिग्री का एंगल, जो दरमियान में मिड में लाइन होती है, वो सारी सेम होती है प्लेन मिरर पर। नोटिस दैट एंगल्स आर मेजर्ड बिटवीन द रेज एंड लाइन ड्रॉज एट 90 डिग्री टू द मिरर कॉल्ड नॉर्मल। वही जो 90 डिग्री पे एंगल होता है वो नॉर्मल होता है। इमेज इन मिरर्स। हम मिरर्स में कैसी इमेज देखते हैं?
When light rays from an object strike a plane mirror, an image can be seen in the mirror. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होते हुए प्लेन मिरर में जाती है, यानी प्लेन मिरर पे जाती है, द इमेज अपीयर टू बी द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट्स इन द फ्रंट. अब वहाँ पर एक पिक्चर बन जाती है. हालांकि वो पिक्चर उलट होती है लेकिन हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, रिवर्सल होती है. दिस इज कॉल्ड विजुअल इमेज, हम इसको कहते हैं. ओके, बाय बाय. चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो आपका टॉपिक नेक्स्ट आपको चाहिए उसकी वीडियो वो भी कमेंट कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.